सामने वाला गांव दिख रहा है ना, मिलदार गांव, तो आज मेरी वहीं जाने की तैयारी है। और आप सोच रहे होंगे इतनी रात को मिलदार गांव जा रही है। आप जो आकर के हम लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने आ गए हमारे, धन्यवाद। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो आप सोच रहे होंगे शाम के 7 बज रहे और ये इतना सज धज के तैयार हो रखे, और इसको देखना पीछे से यार ड्रामे कर रही है। तो शाम के 7 बजे से ही मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मेरी तैयारी हो रही है दूसरे गांव जाने की। दूसरे गांव भी क्या, जो हमारे यहाँ पे पड़ोसी गांव है ना, मिलदार गांव, जो इस सामने वाला गांव दिख रहा है ना, मिलदार गांव, तो आज मेरी वहीं जाने की तैयारी है। तो वहाँ से निमंत्रण आ रखा है मेरे लिए और वहाँ जाना है मुझे। तो इतना दूर है मतलब, तो वैसे पैदल जाएंगे तो पैदल, ये जो जंगल वाला रास्ता दिख रहा है ना, यहीं से दिखा दें। गाड़ी भी मिल गई तो गाड़ी तो पैदल वाला रास्ता ये है मिलदार का, बिल्कुल ये मतलब जंगल के रास्ते से जाना है। और वैसे स्कूल वाले भी आते हैं वहाँ से यहाँ तलिया तक, लेकिन अभी शाम को जाऊँगी ना मैं, तो पैदल नहीं है, मतलब लेट हो जाएगा। तो वहाँ पहुँचना है मुझे मिलदार गाँव। तो अभी रात को तो क्या दिखेगा मिलदार गाँव, लेकिन ऐसे दूर से यहाँ से दिखा देती हूँ जी। और आप सोच रहे होंगे इतनी रात को मिलदार गांव जा रही है। तो वहाँ से ना मुझे इनविटेशन मिला है व्लॉग बनाने के लिए। वहाँ पे पूजा वगैरह है, दीपतूल वगैरह, ऐसा ही जागर वगैरह ऐसा कुछ है, मतलब पूजा है, बहुत बड़ी पूजा है ऐसा बोला गया। तो वहाँ से मुझे इनविटेशन मिला कुछ दिन पहले। तो आज का इनविटेशन भी है और कल का इनविटेशन भी है। तो वैसे ना रात को सही नहीं था, क्योंकि रात को ऐसा था कि सबसे पहले तो हमारी यहाँ छन्नी की टेंशन होती है, भैंस की टेंशन हो जाती है दूध निकालने की, क्योंकि दूध केवल भैंस मेरे पास देती है हमारे घर में, और किसी के पास नहीं देती। माँ के पास देती थी, लेकिन माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो माँ वो काम नहीं कर सकती। तो मुझे इन्विटेशन मिला है वहाँ व्लॉग बनाने का। और रात को तो वैसे मेरे घर वालों ने भी मना किया था और मैंने भी मना किया था, क्योंकि मुझे रात को सही नहीं लगा दूसरे गाँव में फिर अकेले जाना, फिर अजीब सा लग रहा था। लेकिन जिन्होंने बुला रखा है उनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो हमारी जान पहचान वाले हैं। और बाकी मुझे दोस्त बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कई लोगों को मैंने देखा, कई लोगों को मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब अजीब सा हो रहा था रात को। अब रात को हो ही जाता ना, फिर लड़की फिर अजीब हो ही जाता है। वैसे ऐसा मैं तो कुछ नहीं मानती लड़की, ना मेरे घर वाले ऐसा वो करते हैं। मेरे घर वालों की मर्जी से जा रही हूँ, मेरे घर वालों ने उनसे बात की थी, तो वहाँ से इन्विटेशन आ रखा है। और बाकी जिनके बुलाने पर मैं जा रही हूँ तो वो भी जान पहचान वाले और मतलब अच्छी, तो जिनके बुलाने पे मैं जा रही हूँ उनसे भी अच्छी जान पहचान है। तो उन्होंने बोला हमारे वो भी बल हमारी बेटी बहन है, तो ऐसा नहीं है कि आप बल डरो मत। तो इस वजह से मेरे घर वाले रात को भेजने को तैयार हो गए। फिर व्लॉग बनाने बोला है तो मैं ना भी नहीं बोल पाई, क्योंकि अब मेरा काम भी है, अब कोई इतने प्यार से बुलाएगा। जैसे कि आपको पता ही, मैं कोई इतनी बड़ी व्लॉगर नहीं हूँ, छोटी मोटी व्लॉगर ही हूँ, मतलब अभी स्टार्ट किया है। तो उन्होंने स्पेशल इन्विटेशन दे रखा, तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, वैसे तो पड़ोसी गाँव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जान पहचान होती है। वो मुझे व्लॉग की वजह से बुला रहे हैं और व्लॉग के माध्यम से बुला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत खुशी हुई मुझे जब उन्होंने ऐसा बोला कि आप आ सकते हो, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मतलब उन्होंने मेरी इतनी वैल्यू की। मैं खुद अपने आप को कोई बड़ी व्लॉगर नहीं बताती, लेकिन उन्होंने बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब चलते हैं वहाँ पे। बाकी आज रात को वहाँ जागर का प्रोग्राम है, वहाँ जा रही हूँ मैं जागर की वीडियो बनाने भी और वैसे व्लॉग बनाने भी। अब कई लोगों ने मुझे बोला था कि जागर का व्लॉग मत बनाया करो, देवी देवताओं का, बल बाहर के लोग मजाक बनाते जो उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बनाते होंगे, बोलते हैं, मैंने भी सुना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी के बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें पता है हमारी संस्कृति है, हमारे देवी देवता हैं, तो लोगों को बोलने दो। हमें अपने देवी देवताओं पर पूरा विश्वास है और अपनी संस्कृति पे गर्व है, तो किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि व्लॉग नहीं बनाना चाहिए। अब मैं व्लॉग कैसे नहीं बनाऊँ, वो मुझे इतनी दूर से वहाँ बुला रहे हैं और इस चीज़ के लिए बुला रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब वो देवतूल वगैरह का ही व्लॉग बनाने को बोले, ऐसा नहीं है। उन्होंने वैसा व्लॉग बनाने को भी बोला है, लेकिन अब मेन वही है तो उसको दिखाना बनता है। बाकी ऐसा नहीं, मुझे आपकी कोई बात का बुरा नहीं लगा, आपने जो बोला मैं एकदम सहमत हूँ इससे। लेकिन हमें किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना, लोगों को बोलने दे। जो हमारी संस्कृति का मजाक
मजाक बनाते हैं ना, उनके बोलने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें गर्व है अपनी संस्कृति पे और गर्व है अपने देवी देवताओं पे और उनका आशीर्वाद चाहिए बस। बाकी लोग बाहर के लोग जो भी बोले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी अब चलते, और वहाँ से ना कोई मुझे लेने आ रहा है, क्योंकि हमने बोला था हम रात को कैसे आएंगे, क्योंकि मैंने छन्नी का था तो आज मैंने थोड़ा छन्नी का जल्दी निपटा लिया था और फिर उन्होंने बोला था हम आपको लेने आ जाएंगे, क्योंकि अब रात होने वाली है, 7:30 होने वाला है और अंधेरा हो गया और फिर मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो उन्होंने बोला था हम आपको खुद लेने आ जाएंगे। तो एक भैया आ रहे हैं मुझको लेने, तो अभी वो मुझे अपने गांव ले जाएंगे और आज रात को मैं वहीं रहूँगी। जो घर के मेरे हिस्से के काम थे मैंने सारे निपटा लिए, बाकी दीदी लोग हैं ही घर में। तो अब चलते हैं और आगे का व्लॉग वहीं बनाएंगे। और मैंने यहीं पे इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। पिताश्री बाय बाय। ठीक है, भैंस का दूध निकालें। तो अभी ना आसपास इतना अंधेरा हो गया और अभी मैं अपने गांव की नीचे वाली सड़क पे आ गई। भैया ने बोला बोल तुम नीचे आ जाओ, थोड़ा टाइम बचेगा। वो घर से थोड़ा लेट हो गए ना, फिर लेट उन्होंने होना ही था। मैंने यहाँ से बोला था जब तक मैं यहाँ का काम नहीं निपटा सकती तब तक मैं नहीं आ सकती, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और सच बताऊँ मुझे भी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ऐसे रात को कहीं जाना फिर अजीब सा लग रहा है। फिर कोई भी नहीं है दोस्त वगैरह मेरे साथ। फिर सोचो मेरे माता पिता को कितना अजीब लग रहा होगा, कितना डर लग रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे माता पिता मेरे पे पूरा विश्वास करते हैं, उनको मेरे पे पूरा विश्वास है। इस वजह से वो इतनी रात को मुझे दूसरे गाँव भेजने के लिए तैयार हो गए। बाकी मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, क्योंकि अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करे, अब काम ही ऐसा और इतने प्यार से लोगों ने बुलाया तो उनका सम्मान करना तो मेरा बनता ही है। तो इसलिए उनके प्यार और सम्मान की वजह से मैं जा रही हूँ। और बाकी मन तो थोड़ा अजीब सा घबरा रहा है, लेकिन बाकी माँ भगवती की कृपा होनी चाहिए, बाकी सब काम सही से निपट जाएगा। तो भैया आ रखे हैं मुझे लेने। तो भैया हाय हेलो। और बहुत लेट कर दिया आपने। क्या करें, काम ही है, कल कपड़ा चेंज नहीं हुआ सुबह जल्दी भेजिया। हाँ। तो अभी टाइम रात के 8:30 हो रहे हैं और अब जाके मैं मिलदार गांव में पहुंच गई। और यहाँ के पता चला मुझे कि ये कोई पर्सनल पूजा है। मैंने सोचा था पूरे गांव की पूजा है, लेकिन यहाँ के पता चला मुझे कि ये कोई पर्सनल पूजा है। तो सबसे पहले ताऊ जी से मिलाते हैं, जिनके द्वारा मुझे बुलाए गए हैं। तो ये रहे ताऊ जी। तो ताऊ जी पहले तो आपको मेरी तरफ से नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। नमस्ते। तो आप ताऊ जी गांव में रहते हो या शहर से आ रखे हो? मैं बेटा मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो दिल्ली से मतलब गांव में पूजा के लिए स्पेशल? जी। देवी देवताओं की पूजा के लिए? जी। अच्छा, तो कब आए आप लोग? मेरे को हो गया बेटा 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना? जी। तो कितने टाइम बाद आए हो आप इस बार गांव? मैं आया हूँ कम से कम 40 साल बाद। 40 साल बाद? जी। तो वो नहीं चल। तो पूजा कब कितने साल बाद हो? पूजा की पूजा 40 साल बाद हो रही है? 23 साल बाद हो रही है। 23। तो 23 साल बाद कोई पूजा हो रही है। तो ये आपकी पर्सनल है और परिवार भी है इसमें? हाँ जी, पर्सनल है मेरे परिवार क्या है। अच्छा, सारा आपका ही परिवार है जी, मतलब? सारा परिवार। मतलब आपके परिवार में सबसे बड़े गार्जियन आप ही हो? जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब थोड़ा बहुत आपका गांव भी दिखाते हैं। गांव तो इस टाइम क्या देखना, लेकिन आप अपने फैमिली मेंबरों से मिलाएं। तो मैं जानती तो किसी को भी नहीं हूँ, आज सबको पहली बार देख रही हूँ। तो भैया ही बोलूंगी आपको। तो भैया का भी ये गाँव ही है भैया? नमस्ते। तो और क्या हालचाल भैया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मतलब पूजा के लिए देवी देवता पूजने सब लोग पहुंच गए? हाँ, बहुत दिनों बाद पूजा हुई है, अच्छा लगा, पूरा परिवार आया हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, गांव देखने का मौका भी मिला होगा। सबसे छोटा बेटा हूँ मैं, मेरा नाम आनंद है। अच्छा, घर के छोटे बेटे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और उधर? धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने हमें बुलाया। बड़े आभारी हैं आप जो आकर के हम लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने आ गए हमारे। धन्यवाद। बिल्कुल। और आपको ऐसी कामयाबी मिलती रहे, भगवान से हमारी यही मनोकामना। धन्यवाद। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं। बाकी सच बताऊं मैं इस गांव में भी ज्यादा लोगों को नहीं जानती, क्योंकि यहाँ आना बहुत कम होता है। तो आपसे भी पहली बार मिली और आपके गांव के कुछ लोग होंगे जिनको मैं जानती होंगी। इधर ये भैया की बेटी हो। हेलो। व्लॉग जरूर देखना, ठीक है? हाँ ठीक है। मेरा नाम अमनी है और मैं 10 साल की हूँ। अच्छा। और
यहाँ पूजा हो रही है। अच्छा लग रहा है गांव में? हाँ, दादू का गांव है, अच्छा लग रहा है। दादू का गांव क्या, आपका गांव भी यही है? हाँ, दादू का सबसे मिल गए हैं, अच्छा लगा। इधर कैशियर की ड्यूटी चल रही है, कहीं कैश पे नजर ना लग जाए, कैश को छुपा के रखना भैया। तो आपको कैशियर की ड्यूटी मिली है? हाँ, यहाँ पे यही काम मिला अभी। तो कैशियर पे लोगों की ज्यादा नजर होती है कि कहीं कैशियर घपला ना करे। तो थोड़ा बच के रहना आप। बनाने के लिए कैश इधर उधर हुआ तो आप पे आएगा सारा जिम्मेदारी जो भी होगी। तो इधर भैया भी लगे कैश पे, बाकी इधर भी ताई जी बॉडी लोग बैठे। तो ठीक ठाक बॉडी? हाँ नमस्ते बेटा। सब मिलदार की छी तुम? ना हम तो दिल बेटा यहाँ चाहे पूजे खाना कर। अच्छा पूजे खाना। तो गो तो बोल तुम मिलदार हैं? गो मिलदारी छ? ना हम तो ये सब बेजरो तरफ के जाओ। अच्छा बेजरो मतलब आस पास की चीज सब है? ये हमारा पड़ोसी जी। अच्छा पूजा में शामिल होना का नाम है यहाँ चाहो। अच्छा बढ़िया। आज एक दादी हम भी बैठे जी। दादी ठीक ठाक? तुम एक ही रहती मिलदार में? हाँ मैं मिलदार की तो। अच्छा तब ठीक है। तुम गाँव में रहती कि दिल्ली में आओ? ना अच्छा वो गाँव में रहती है। गोरी भैया अच्छी रहती तुम? हाँ इन लगना की गाँव में रहना। बाकी फैमिली मेंबर इधर रहे घर वाले। तो आप सभी को मेरा नमस्ते है। बाकी ब्लॉग आपने देखे ही है पहले, तो कैसा लगा फिर आपको मेरा ब्लॉग? बहुत अच्छा। तो आपका भी गाँव मिलदारी? मिलदारी गाँव में कितने साल बाद आ रहे हो फिर आप गाँव में? 6 महीने 3 महीने की बात आया अभी। अच्छा मतलब आप आए थे बीच में, तो सही लग रहा है गाँव में? और इधर ये आपके फैमिली मेंबर? ये मेरे जेठू जी हैं। अच्छा ये 14 के काशीपुर से आए। अच्छा और उधर? ये वहाँ के हैं, ये मेरे जेठू जी हैं। एक बात है आप कहाँ से? हम अल्मोड़ा से हैं। अल्मोड़ा? बड़ी दूर से आ रखे हैं आप, पौड़ी में पहुँच गए अल्मोड़ा से। ये हमारे बहू है। तो इधर हो गई ताई जी। तो ताई जी बोलो आपको चलेगा? आके हाँ तो मेरे ताई जी लगन वालो। वही तो ताई जी सही लग रहा है ससुराल? तुम्हारे तो ससुराल बोलना मिलता बढ़िया लोग खूब काम कर जानी सारा बुआर छी तुम जानी तुम्हारी मुंडू मुझे सर जिम्मेदारी है खूब काम फुल लग जा। तो रोटा नहीं बनाना तुम? नहीं बना के आ गयो। बन गई रोटा? अच्छा अब मतलब खाने की तैयार चाहे? ना ना चादर खाना रोटो कर। मतलब अभी नहीं बड़ी रोटा ना। अच्छा अभी बनना ही चाहिए। चादर खाना चादर ले आवा गदला ले आ ले आ। बिस्तर लगाना क्या रोटो को? बिस्तर लगाना तुम रोटो का? हां अच्छा चलो फिर तो तुम तो ज्यादा परेशान निकलना। अब तो अपने गांव में तो मैंने हमेशा ही बताया है रोटी बनाते टाइम, लेकिन आज मैं मिलदार गांव में भी पहुंच गई और आज मिलदार गांव की लेडीजों से मिलाते हैं। और मिलदार गांव हमारे आसपास का सबसे बड़ा गांव है, तो यहाँ जनसंख्या भी बड़ी बढ़ चढ़ कर है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। अम्मी क्या बोले मुझे कुछ पता नहीं है। दीदी बोले दीदी तो धुआं तो नहीं लगड़ो दीदी नहीं लगड़ो मजा आनी रोटा बनाना आग नहीं जागनी लकड़ा गिला हुआ आग तो नहीं जल्दी तुम चुलू यार आग जलाओ थोड़ा जरा तुम सुखाड़ निकाली क्या? सुखाना तो गाना सुखा। तो रोटियां देख के सही लग रही है लेडीज लोगों बिल्कुल गणित मतलब परफेक्ट वही तो रोटी बिल्कुल गोल गोल बने तब वो बिल्कुल खाली उड़ तब वो खाली उड़ जाए था। तो ये हो गए सारे फैमिली मेंबर जिनके घर में पूजा हो रही है ना। तो इधर हो गई बल दीदी उनका मायका इधर। तो आप मतलब बुआ जी हुई है तो मैं भी बुआ ही बोलूं? हां बुआ बोलो। तो बुआ सही लग रहा है मायके में? अच्छा लग रहा है। कितने साल बाद आ रहे हो आप? हम तो कितने साल के बाद आए तो बता कितने साल के बाद आए? मैं तो पहली बार आई हूँ गाँव में। हैं? पहली बार? इससे पहले कहीं नहीं जब हम लोगों ने पहली बार देखी गाँव में हैं? हमने गाँव में पहली बार देखा। तो सही लग रहा है गाँव में? बहुत अच्छा लग तो रहा है। आपकी शादी हो रखी है? हाँ हो रखी नहीं तो मैंने सोचा था गाँव में करना शादी। 3 बच्चे। 3 बच्चे? वैसे लग नहीं रहा, मैंने अनमैरिड समझा आपको। ठीक है मतलब सही लग रहा है। बेटी उनकी अच्छा सबसे छोटी बेटी। मतलब आपका गांव है ये? वो मायका मायका पापा जी का गाँव हमारे। तो आपका गांव भी तो यही हुआ? हाँ, वही तो। बिल्कुल। तो मतलब सही लग रहा है। और इधर ये हमारी भाभी लगेंगी। हाँ? मामा की बहू है बुआरी। अच्छा तो उनका क्या लगता है यहाँ पे?
अच्छा आपके मामा की बहू है, रिश्ता ही मान के चलो। तो मैं भाभी बोलूं? हाँ, ये हमारी भाभी। तो भाभी सही लगा आपको मिलदार गाँव? पहली बार आ रहे हो या पहले भी आ रखे हो? तो सही लगा मिलदार गाँव? यहाँ पे फूल था, वहाँ पे मैं खड़ी थी, क्या हवा चल रही, मन ही नहीं कर रहा था। एसी फेल हो गए, शहर के एसी फेल हो गए यहाँ पे। और इधर उनको क्या बेटी हो आप यहाँ? तो आपका तुम गाँव आई है ना? तो कितने साल बाद आ रहे हो दीदी आप? 23? बाप रे, बड़ी लंबी छुट्टी आ रहे हो यार आप सबके साथ। बीच बीच में आया करो। जतोड़े में नहीं आए थे आप लोग? आए थे ना? आए थे। तो हम जतोड़े के बाद आज ही आ रहे हैं मिलदार गाँव। तो इधर आप? मैं बीच वाली को। तो आपका तो ससुराल हुआ है। भैया लेके आए ना उनकी वाइफ हैं? भैया ही करा रहे मेरा इंट्रोडक्शन सबसे। तो भाभी आपको तो ससुराल सही लगा होगा। अब मुझे कराने की जरूरत नहीं। नहीं भी लगेगा ससुराल तो तब भी रहना पड़ेगा यहाँ पे। बर्तन धोने की ड्यूटी आपकी है। नहीं अभी रोटी बन रही है ना, उसके बाद आप ही धोगे बर्तन। और इधर चिंदी में सजू रहे। अच्छा आपके जवाई जी? तो जीजा जी यहाँ पे हुक्का पी रहे हैं। जीजा जी पहाड़ी हुक्का? पहाड़ी हुक्का पी रहे हो आप? हाँ पहाड़ी हुक्का। तो सही लग रहा है? हाँ बढ़िया लग पहाड़ की याद ताजा हो रही है। अच्छा ताई जी से मिल गई मैं। ताई जी का इंट्रोडक्शन तो अच्छे से करा दी, उनको मैंने काम भी दे दिया बर्तन धोने का। बस मैं चादर लेके जा रही हूँ, वहाँ पे बिस्तर लगाने वाला है बोले इन्होंने। बाकी उधर तो इनकी अच्छा मामा का गाँव है यहाँ, मतलब तो सही लगा मिलदार गाँव? बहुत अच्छा। बारिश हो रही, ठंडा हो रहा है। वही तो, गर्मी का पता ही नहीं चल रहा। दिल्ली में हाई गर्मी यहाँ पे ठंडा बारिश। अरे वो चल गई यार। और को बारिश हो रही, ठंडा हो रहा है, वही तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल रौनक ही रौनक गाँव में। हाँ? अब 1 महीना यही मनाओ छुट्टी। मनाएंगे, मनाओ यही। बच्चों को छोड़ो तुम, अब रिटायरमेंट दो बच्चों को, अब आराम से छुट्टी मनाओ है। खाने कमाना है तो रोटी खानी वो तो है। तो भाई नमस्ते सबको ना। आधा लोग तो पछंडी वालों में थे। अरे पूरा पचड़ना चाहिए। पूरा पछड़ना जी। हाँ कुछ भी जरा बता दे आता थे। मुख नहीं दिखे ना जी, मुख नहीं दिखे ना तुम थे। तो प्रधान जी बोलो। वर्तमान प्रधान जी हमारा हैं आप बनने उलाई वो मतलब वोट भी मांगना चाहिए, वो तगड़े वाले प्रचार प्रसार भी कराना चाहिए। और कैल बनन प्रधान बनी अब जी हैं। अच्छा अब तो बोल बढ़ जाए। क्या बोल बढ़ नहीं बोलो नहीं मैं आप पता नहीं पसंद अच्छा अच्छा नहीं दीदी ससुरा जी तो तब तो ससुरा जी बोला जानी तब तो बड़ा जी ना। हाँ और बाकी ना इन्हें तुमको बड़ा जी बोला ना भैजी बोला नहीं। अरे तो क्या होना था रिश्ता तो कुछ भी ऐसा करना है तो अपना भैजी बोलो ना और शर्माड़ा जी उधर। अरे नहीं दूसरा भैजी वो इंट्रोडक्शन नहीं कराना था रहने दो वो बारे में नहीं बताना कहता ना। इन बड़ा जी है बड़ा जी भी मेलदार को की ना तुम भी मेलदार को की है तुमको चाचा बोलन की बड़ा जी बड़ा वो सही रिश्ता लगा ना तो यार आप तो जवान बताना जी ना बड़ा जी बड़ा जी अंधे चोटी का पिठा कालवे में बड़ा जी बाल पहल नोट पान पकड़ वाले तब जेल वाल भी पहल काम मूली का तो ताऊ जी को यहाँ पे कैशियर की ड्यूटी मिली है ताऊ जी मतलब पैसा ही पैसा आज तो बिल्कुल ये है कि हम मालूम आ रहे हैं। घपला मत करना पैसे नहीं खतरा है बॉडीगार्ड है हमारे साथ बॉडीगार्ड भी देखे तब सही है वही तो कहीं कैश के चक्कर में बॉडी जी लापता ना हो जाए बॉडीगार्ड घूम रहे तब सही है।
कन गो तुम्हारे तुम गो में तुम तो पैंट हाँ लगे चक्के कैसे भीड़ बढ़ा कर जा रही इले तुम बोतल लेकर चली लेके चली सब तुम नाना छ कि पीना छ पानी ना ना भीड़ अभी चल ना लगे चल रही तू ये काम करना चाहे तब रोटी खाई रही थी बजने वाले और अभी यहाँ पे टी टाइम हो रहा है। यहाँ की लेडीज बड़ी खतरनाक है, किसी को नींद नहीं आ रही। बैजी को सही ड्यूटी मिली है चाय देने की। हाँ बैजी तो मुझे खोलना है क्या वाला उनका क्या बोल दी उनका क्या बोल दी वाले तो अभी टाइम देखो 2 बज गए और चाय पीने के बाद फिर से भैया लोगों को बुलाने गए थे, क्योंकि भैया लोग घर भी चले गए तो क्या कहते मतलब सोने की व्यवस्था कर रखी थी, वहाँ चले गए थे।
लेकिन डांस करने की वजह से फिर से महिला मंगल दल ने बुलाया है। अब महिलाएं नाचेंगी। ना बोर्ड ना चल यार।
अभी टाइम रात के 3 बज रहे और अब जाके हम घर में सोने आ गए। तो यहाँ पे एक भाभी उनके घर में आ रखी हूँ मैं सोने। तो ये उन्होंने की थी मेरी बात, तो उन्होंने बोला था कि हमारे घर में रहना है, तो यहाँ पे मैं सोने आ रही हूँ। और 3 बज गए, टाइम का पता ही नहीं। और सुबह 5 बजे मुझे फिर से यहाँ से और अपने घर जाना है। तो देखते हैं जो भी होगा। व्लॉग एडिट अब कल ही होगा, अब तो टाइम हो गया, फिर उनकी नींद डिस्टर्ब होगी ना। मेरा तो कोई बात नहीं, चल जाता है, लेकिन उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। बाकी मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे, सभी लोगों से ऐसा लगा ना मिल के, पता ही नहीं चला कि पहली बार मिल रही हूँ, सबसे अच्छा लगा। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।